ऑनरेबल स्पीकर सर, स्पीकर सर, हमारे यूथ जो है वो लाखों में है, आराम से बोलिए, लेकिन जो जॉब्स हैं वो हजारों में। तो मुझे लगता है कि 2025 में 2025 और 2026 में 7,650 नौकरियां दी गई। जो प्रॉमिस किए गए वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन डिलीवरी कम की गई। जो जम्मू कश्मीर का यूथ है वो अनाउंसमेंट नहीं चाहता, वो रियल रिक्रूटमेंट चाहता है, रियल अपॉर्चुनिटी चाहता है। सर, टूरिज्म की बात करें, जो टूरिस्ट हैं वो उन्होंने जम्मू कश्मीर में वो आए, लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत है, नई डेस्टिनेशन ढूंढने की जरूरत है। जैसे सुंदरबनी में ईगल पॉइंट इन सुंदरबनी है, रघुनाथ मंदिर चन्नी प्रांत में है, मनवा माता मंदिर कालाकोट में है, तत्ता पानी हॉट वाटर स्प्रिंग है, जैसे ऐसे ही पंच पांडव मंदिर ये पेनाडा में है। सर, मैं कोल माइन की बात करूं, जो मेन यहाँ पे हमारे कालाकोट में कोल माइन का काम चलता रहा, वहां से सैकड़ों के हिसाब से लोग रिटायर हुए। उनका CMPF जो उनके अपने पैसे थे उनको नहीं मिले, ग्रेजुटी पेंशन केस उनके सेटल नहीं किए गए। सर, 7 दिन पहले की बात है, एक बाबू सिंह जी थे, वो मोगला के रहने वाले थे। वो अपना इलाज ना कराने की वजह से उनकी डेथ हो गई। सैटरडे को मैं वहां पे गया था, वहां 1 दिन पहले उन्होंने वहां से फोन किया और अपने किसी साथी को फोन किया और बताया कि मेरी सेहत बहुत खराब है, मेरा घर बेच दो, मेरी जमीन बेच दो, मेरी दुकान बेच दो, मुझे पैसे कहीं से बंदोबस्त करके दो ताकि मैं अपनी जान बच सके। लेकिन सर, बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सरकार ने कानून पर जूं नहीं रही और वो जगह अपनी जान गवा बैठा। आज 7 दिन हो गए उस दुनिया को छोड़ के चला गया। सर, यूटी सेक्टर की बात करूं तो यूटी में मुझे सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रुपए टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट के लिए दिया गया। सर, मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने फेज 4 जो PMGSY फेज 4 लाया, वरना तो हम अपने एरिया में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं थे। जैसे हम लोगों को देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि मेरे साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिप्टी CM साहब वहाँ पे डिप्टी CM है, 250 करोड़ से ज्यादा वहाँ पे टेंडर हुए और मेरी कालाकोट बिल्कुल अर्जानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख वहाँ पे दिया गया। तो जस्टिफिकेशन नहीं के सामने किस तरह की ये जस्टिफाई करते हैं, ये टोटल इम्बैलेंस है डेवलपमेंट में। सर, जहाँ पे 250 करोड़ कहा और 1 करोड़ 30 लाख रुपए कहा, तो मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी करके ये कुछ ना कुछ ध्यान रखें। कल ये बातें लोगों के पास जा रही है और लोग भी सारा कुछ ये देख रहे हैं, और जो आता है वो डिप्टी CM सबको चाहिए। सर, उसके बाद मैं बात करूं कालाकोट सुंदरबनी की, 1 डिग्री कॉलेज कालाकोट में है और 1 डिग्री कॉलेज सुंदरबनी। 8 साल से ये कॉलेज बने हुए हैं, उनमें साइंस टीम नहीं है। मैं पिछले साल भी मैंने कहा था और इस साल भी मैंने ये कहा कि कम से कम बच्चों को साइंस पढ़ने के लिए वहाँ पे साइंस टीम, अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बना हुआ, किसी चीज को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को साइंस टीम नहीं दी जाती। कालाकोट सुंदरबनी से उठ के वो जम्मू आते हैं, उसमें सिर्फ जो उनके पेरेंट्स हैं उन पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, उनको डिफिकल्टीज देखनी पड़ती हैं। तो मेरी मैडम स्कीना जी से रिक्वेस्ट रहेगी कि बड़ी मेहरबानी करके इस साल जो एडमिशन है वहाँ पे साइंस टीम वहाँ दिया जाए। सर, CHC कालाकोट की बात करूँ तो वहाँ पे एक बेड पे 3-3 लोग, एक बेड को 3-3 लोग शेयर करते हैं। इतनी परेशानी है वहाँ पे लोगों को। कैबिनेट एरिया बहुत बड़ा है और वहाँ पे मेरी स्कीना मैडम जी से रिक्वेस्ट है कि उसको अपग्रेड करके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। सर, एक PHC तैयार है, उसकी CHC की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वो आज तक वो PHC काम कर रहा है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ पे CHC का स्टेटस दिया जाए और प्रॉपर जो स्टाफ वहाँ पे मुहैया कराया जाए। सर, चीफ मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट थी, हमें 50-50 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, तो मैंने उसमें कालाकोट हॉस्पिटल के लिए 8 करोड़ रुपया मांगा था। सर, कोई पैसा नहीं मिला। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमसे वादे किए गए लेकिन निभाया कोई नहीं गया।
प्री बजट मीटिंग बहुत अच्छी है, सभी एमएलए को ऑन बोर्ड लिया गया, ये बहुत बढ़िया बात है, जहाँ हम अप्रिशिएट करते हैं सीएम साहब को। लेकिन उसके बाद सर उससे कोई ध्यान नहीं दिया गया, उससे कोई एक्शन नहीं लिया गया। रेवेन्यू कम्प्लेक्स सर, जहाँ पे मुझे कालाकोट में एक रेवेन्यू कम्प्लेक्स की डिमांड की थी, क्योंकि वहाँ पे एडीसी जो बैठे हैं वो डाकबंगला में बैठे हैं, और सुंदरबनी में एक रेवेन्यू कम्प्लेक्स की डिमांड भी की थी, वहाँ पे भी एडीसी साहब किसी दूसरी बिल्डिंग में बैठे हैं। तो 3-3 करोड़ रुपये मैंने मांगा था, सर 1 पैसा लिया गया। तहसील ऑफिस श्योर में तहसील बनी है सर, उसके भी बैठने के लिए, तहसीलदार के बैठने के लिए ऑफिस ही नहीं है, वो किसी बिल्डिंग में बैठा है, सेरिकल्चर की किसी बिल्डिंग में बैठे हैं, और उनको बैठने की जगह नहीं है। उनके लिए मैं 1.5 करोड़ रुपये मांगा था और कोई पैसा नहीं दिया गया सर। बात चौकीदार नंबरदार की करें तो उनकी सैलरी जो है बढ़ाने की बात तो रही, लेकिन उनको सैलरी अभी पेंडिंग है उनकी, तो उनको कम से कम उनकी जो सैलरी है उनको वो दी जाए। सर पीएचई डिपार्टमेंट की बात करूँ तो सर मेरे नौशहरा डिवीजन में पीएचई का 48 करोड़ रुपये आया था, वो सारा का सारा नौशहरा कंस्टिट्यूंसी में चला गया। और मेरे एरिया में जो मोटर्स हैं, पुरानी मोटर्स हैं, 15 साल से मोटर चल रही हैं, हर दिन मोटर डैमेज होती है और 18 दिन लोगों को पानी नहीं मिलता। तो मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ी मेहरबानी करके इस पर थोड़ा सा संज्ञान लें, कम से कम दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो जिसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को, उसका भी ख्याल रखा जाए। सर 1 साल 4 महीने से मिनिस्टर साहब ने वाटर टैंकर सुंदरबनी के लिए लगातार डिमांड कर रहे हैं, और हमारे मेरे भाई ने वो वाटर टैंकर सुंदरबनी के लिए नहीं दिया। सर इतनी अनदेखा अनसुना किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही सर ये हो क्या रहा है। सर जेजेएम में 11 मेंबर कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने आज दिन तक वो अपना कोई फैसला नहीं सुनाया, तो उसकी वजह से जेजेएम के जो काम प्रोजेक्ट है सारे रुके पड़े हैं। अगर जेजेएम के प्रोजेक्ट नहीं चलते तो शायद हम लोगों को पानी दे सकते। तो मेरी सीएम साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि बड़ी मेहरबानी करके इनसे कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें कि कब इसका। अगर तुम भी अपनी रील्स वायरल करना चाहते हो और मेरे जैसे व्यूज देखना चाहते हो तो सीखो ऐप डाउनलोड। अगर जेजेएम के प्रोजेक्ट नहीं चलते तो शायद हम लोगों को पानी दे सकते। तो मेरी सीएम साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि बड़ी मेहरबानी करके इनसे कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें कि कब इसका कमेटी कब इसका फैसला देने वाली है, वो इनसे रिपोर्ट ले ताकि जेजेएम के पैसे लोगों को मिल सकें। सर डेली वेजर्स, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, कुक्स, रेबरे फील्ड, रेबरे जंगलात, ये सब लगातार सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। इनकी सैलरी इंक्रीज करने की बात की जाए सर, ताकि उनको थोड़ी बहुत सैलरी उनकी इंक्रीज हो। सर स्पोर्ट्स की और ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, सर मैंने सीएम कमेंटमेंट में 22 प्ले ग्राउंड मांगे थे। प्ले ग्राउंड मतलब बहुत बड़े स्टेडियम नहीं मांगे, प्ले ग्राउंड मांगे थे, लेकिन एक प्ले ग्राउंड भी नहीं दिया गया। तब सीएम साहब ने कहा था, अप्रिशिएट किया था सीएम साहब ने कि एक ही एमएलए है जिसने प्ले ग्राउंड मांगे हैं। सर मैं चाहता था कि मेरे एरिया के लोग बच्चे जो हैं वो नशे वाली साइड ना जाएं, उनको प्ले ग्राउंड बना के दिए जाए ताकि वो खेल अपनी टाइम जो खेल कूद में बिता सकें। सर ई बसेस की बात करूं तो मेरे एरिया में कालाकोट सुंदरबनी में एक गाड़ी भी नहीं दी गई। तो मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो सुनते कम ही है, लेकिन उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ी मेहरबानी करके इधर भी ध्यान दें। सर रूरल डेवलपमेंट की बात करूं सर, जो 20 लाख रुपया रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब ने हमें दिया था, तो उसमें से भी 10 लाख का नॉमिनेचर की वजह से इनके पास वापस आया हुआ, बहुत भी उसका नॉमिनेचर चेंज होकर वापस नहीं गया। तो मुझे लगता है कि 10-10 लाख एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे लगता है इनसफिशिएंट है। इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ और सोचें और उस इलाके को डेवलपमेंट करने की बात करें। सर हार्टिकल्चर की मैं बात करूँ कि गौरीकुंड में हार्टिकल्चर को प्रमोट करने की जरूरत है सर, क्योंकि हार्टिकल्चर ही एक मात्र उपाय है जिसमें थोड़ी बहुत हमारी आदमी बढ़ सकती है। सर मेहरबानी करके हार्टिकल्चर को मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हार्टिकल्चर को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। सर सोलर फेंसिंग की बात करें तो कालाकोट सुंदरबनी एरिया में सोलर फेंसिंग की किया जाए ताकि जो जंगली जानवर हैं उनसे फसल को बचाया जाए। सर
1431 करोड़ रुपये फ्लड रिलीफ में प्रोवाइड किया गया है सेंटर द्वारा सर। तो मैं सर मेरी आपसे ये विनती रहेगी कि ये ग्राउंड रियलिटी देख के रीजनल बेसिस पे ना किया जाए, ग्राउंड रियलिटी देख के किया जाए। सर स्कूल बिल्डिंग की बात करूं तो फैक्ट में बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर की गई। जो स्कूल बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर की हैं वो फैक्ट के टाइम में हुई हैं सब। तो मेरा ये मानना कि टीचर जो हैं, जो हेड मास्टर्स हैं, अपने रिस्क में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने रिस्क में से बच्चों को पढ़ा रहे हैं सब। तो बड़ा मेहरबानी करके वो स्कूल का देखा जाए, जहाँ तो द्वारा चेक कराया जाए पीडब्ल्यूडी द्वारा, ताकि वो अनसेफ जो डिक्लेयर हुए हैं, अगर कल कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो डायरेक्ट जो वो हेड मास्टर बड़ा मेहरबानी करके वो किया जाए। सर शिवोर को दर्जा दिया जाए सर। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का सर, जिन्होंने जोरी पुंछ के लिए रेल की बात की है सर। मुझे लगता है कि रेल कनेक्टिविटी से हमारे जो युवा हैं उनको एक तो कनेक्टिविटी मिलेगी और टूरिज्म में बढ़ावा होगा और नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी युवाओं को सर। थैंक यू। घड़ी मुझे घड़ी का आज मैंने कोई अपना निजी मुद्दा नहीं उठाया। मैंने बात की है सर बेरोजगार युवाओं की, पेंशन के वंचित मजदूरों की, विज्ञान की पढ़ाई कमी से परेशान मरीजों की और विकास का इंतजार कर रहे गाँव की सब। अब मैंने तो एक सेकंड बैठे आप बैठे एक सेकंड ऐसे करिए, ऐसे करो 1 मिनट में। अच्छा बजट यही है जो चलिए ठीक है 1:30 बज गया, 2:30 बजे तक एडजोर्न हाउस करते हैं, इसलिए आप लंच करिए और जिसको नमाज पढ़नी वो नमाज पढ़ेंगे। रियाज बेदार साहब करेंगे शुरू नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच। एडजोर्न हाउस।